प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका मैथ्स प्रैक्टिस सेट का आज दूसरा सेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला वाला अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा उस वीडियो से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और समझिए। नीरज को 840 रुपये की कीमत वाले कमीज़ पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? अंकित मूल्य उसका क्या होना चाहिए ताकि वो 16% छूट देना, उसके बाद भी उसको 18% का प्रॉफिट हो जाए। ये हमारा सवाल है। एक लाइन में सवाल बनेगा बिल्कुल। मान लीजिए कि जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित मूल्य पर वो डिस्काउंट देना चाहता है कितना, तो देख लीजिए 16% का। अगर 100 रुपये के अंकित मूल्य को हम 16% का डिस्काउंट देंगे तो हम उसको बेचेंगे कितना में, 84% में। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, ये हो गया अब आपका विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आगे देखिए कि 840 रुपये के सामान पर उसको 18% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस। ये भी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ये भी उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है। काम खत्म हो गया। परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, ये 84 से कट जाएगा 10 बार में। x बराबर हो गया 118 पर 10, 1180 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर वो इतना रुपया अंकित मूल्य करेगा ना तो छूट देगा 16%, फिर भी लाभ कमा लेगा 18% का। ठीक है, बस बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन था। आइए ये समझिए सवाल। x और y की मासिक आय का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर x लिखते हैं और ये y लिखते हैं। ये है उनका इनकम। कितना अनुपात है सर, तो 5:4। क्लियर है। और उनके मासिक खर्च का यहाँ लिख रहे हैं, खर्च का जो रेशियो है वो 9:7 है। अगला लैंग्वेज, यदि y की आय x के खर्च के बराबर है, y का जो इनकम है वो x के खर्च के बराबर है, यानी हमें इसको और इसको बराबर करना होगा। तो अगर हम इसमें 9 से गुना करते हैं और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे करते हैं 4 में 5 से गुना करेंगे 45, 4 9 36, 4 से गुना करेंगे 36, 4 7 28। जो जो कंडीशन सवाल में बोला गया हमने वो सवाल कर दिया। अब क्या है कि x और y की बचत का रेशियो बताइए। x कमाता कितना है, 45, खर्च कितना करता है, 36, तो बचत कितना हो जाएगा, 9। ये y जो है 36 कमा करके 28 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है सर, 8 रुपये। ये है उनके बचत का अनुपात 9:8। ऑप्शन में खोज लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको दिखेंगे, आप प्रयास करिए सीखने का। आइए मान लीजिए कि AB, जहाँ पर A और B जो है ना वो आपस में बराबर नहीं है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं 17 है सर, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं 31 है सर, 11 है सर। लेकिन सवाल में बोल दिया है कि A और B ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम 11 को काउंट नहीं कर सकते हैं, 11 को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से है कि जब हम AB को पलट देते हैं, BA लिखते हैं, फिर भी वो अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का आपसे सम पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या बोला जा रहा है? 2 अंकों की संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा, और जब हम दोनों को पलटेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो भी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल को अच्छे से समझाने के लिए हमने देखिए पूरा का पूरा चार्ट लिखा हुआ है। आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, यहाँ लिखते जाएंगे, है ना। ये देखिए 13 है, जब हम 13 को पलटेंगे ना तो वो 31,
ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। क्लियर है? चलिए, और कहाँ संभव है वो देखिए। आप कहेंगे कि सर हम 41 को लिखेंगे। अगर आप 41 को लिखिएगा अभाज्य संख्या, फिर उसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा 14। 14 तो अभाज्य संख्या है नहीं भाई, किसी से नहीं कटना चाहिए ना। ठीक है, तो एक आप ध्यान से देखिए, एक आपको 37 दिखेगा, इसको पलटने से 73 दिखेगा, 17 दिखेगा, इसको पलटने से 71 दिखेगा। ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है। यहाँ भी देखिए 9, 7 और 7, 9, ये सारा का सारा जो है अभाज्य संख्या है। इतना ही पॉसिबल है कि जब हम, ये भी अभाज्य संख्या है, जब हम इसको पलट देंगे दोनों डिजिट को, फिर भी वो अभाज्य संख्या होगा। 2 अंकों का आपसे पूछा जा रहा है सबका सम जोड़ लें। 3 और 1 4 और 7 11, 11 3 14, 14 और 7 21 और 1 हो गया 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 8 हाथ में 3 है, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24, 24 और 7 31 और 3 34 और 3 37 और 1 38 और 3 41। आपको जैसे ऐड करना हो आप ऐड कीजिए, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 418 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बात पकड़ में आया होगा आपको कि ये 418 जो है वो कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये देखिए बहुत सुंदर सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ब्याज की गणना जो है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि पर 15% के हिसाब से समय दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 मेथड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। एक हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं और नहीं तो दूसरा रेशियो का तरीका लगा सकते हैं। फिलहाल हम आपको रेशियो का तरीका बताएंगे। देखिए 2.2/3 साल है और रेट है 15%। ठीक है, बात को समझिएगा आराम से। 15% का मतलब हो गया 15/100। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। आपको ये समझना है कि 20 रुपये प्रिंसिपल है और हमको 3 रुपया का उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 वाला बढ़ करके कितना हो जाएगा 23। ठीक है, फिर से 20 वाला बढ़ के कितना हो जाएगा 23। हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 एकदम कंप्लीट वर्ष है, कंप्लीट ईयर है। अब आगे क्या किया जाता है वो समझिए। ये जो फ्रैक्शन में बच गया है 2/3 और ये जो रेट है उसको आपस में गुना कर दिया जाता है। ये कट के हो गया आपका 10 और ये जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा। 10% का वैल्यू हो गया 1/10, यानी कि 10 वाला कितना हो जाएगा तो सर 11। देख लीजिए, गुना करेंगे 20 में 20 से गुना करिएगा 400, जो ये हो गया आपका 4000। 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 में अगर आप 11 से गुना करते हैं, 529 में 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 है, 1 है, 8 है, 5 है। ठीक है, 5819। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या होता है मूलधन, ये क्या होता है अमाउंट। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, अमाउंट नहीं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए सर 4000 प्रिंसिपल पर 1819 जो है वो ब्याज है आपका। 4000 पर 1819 का ब्याज है। हमारा प्रिंसिपल 20,000 का है। 20,000 रुपये पर कितना होगा? आप मैथ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए कितना गुना किया गया है इधर 5 गुना। हम भी इधर गुना कर देंगे कितना से 5 से। ठीक है, 5 से गुना कर लीजिए ना, कितना टाइम लगेगा 19 × 5 = 95, 18 × 5 = 90। ठीक है, 9095 ऑप्शन नंबर 3 ये था हमारा सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अब सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में उसको भी समझेंगे कैसे बनता है। चलिए ये सवाल देखिए, एक बार पढ़िए बढ़िया से। चॉकलेट और दूध के एक ड्रिंक है, कोई पीने वाला, जो चॉकलेट से और दूध से मिलकर के बना है। ठीक है, जिसमें 8% एकदम चॉकलेट है प्योर। इस पेय पदार्थ के 50 लीटर मात्रा में, 50 लीटर मात्रा में समझिएगा, 50 का 8%, यानी ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में। 4 लीटर क्या है? चॉकलेट है ना।
8% क्या है, चॉकलेट है। तो आप समझिए कि 50 लीटर में 4 लीटर तो चॉकलेट हो गया। अब बोल रहा है कि हम इसमें 10 लीटर और दूध मिला देते हैं। मिलाइए ना, दूध मिलाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे तो चॉकलेट का परसेंटेज मांगा जा रहा है। चॉकलेट तो सर उतना ही ना रहेगा, 4 ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो टोटल सॉल्यूशन है, मिश्रण है, अभी है कितना लीटर, 50 लीटर। जब हम इसमें 10 लीटर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। बस आपको ये निकालना है कि ये जो 4 है वो पूरे मिश्रण का यानी कि 60 का कितना परसेंट है। बस 20 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, 4 × 20 बटे में 3, 6.2/3%। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पिज्ज़ा वाला सवाल है। तो को लग रहा होगा काफ़ी कैलकुलेटिव, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा कैलकुलेटिव है। देखिए राजू जो है पिज्ज़ा का 3/8 भाग खाता है। कोई दूसरा लड़का है एडम, वो बचे हुए का 3/10 खा जाता है। फिर रेनू नाम की लड़की है, वो बचे हुए का 4/7 खा जाती है। हर बार शेष दिया हुआ है। क्या करेंगे, 8, 10 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 8, 10 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, वो हो जाएगा टोटल 560। तो हम ये मान के चलेंगे कि टोटल 560 ग्राम, 560 केजी, जो बोलना है बोलिए, इतना हमारा टोटल पिज्ज़ा है। ओके, अब समझते हैं। राजू जो है वो 560 का 3/8 खा गया। आराम से समझेंगे आप, धीरे धीरे आराम से बताएंगे आपको। कितना खा गया, 210। टोटल 560 में से 210 खत्म हो गया। शेष का, तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 350। बिल्कुल 350 बचा शेष। शेष का 3/10 यानी 350 का 3/10 यानी कि 105 खा गया कौन, एडम। कितना बचा हुआ था, 350, 105 खा गया, कितना बच गया, 245। सही है, 245 बिल्कुल। अब ये 245 का 4/7 भाग कौन खाएगी, रेनू। काटिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 या 21 बच गया 3, तो 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। कितना हो गया सर टोटल, 140। ठीक है, 140। तो ये सारा का सारा जो भाग है वो तो खत्म हो चुका है ना, वो तो खाया जा चुका है। कितना खाया जा चुका है आप ऐड कर दीजिए ना। ये हो गया, देखिए कहाँ पर लिखे, यहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए किनारे किनारे में हो गया 5, ये हो गया 1 और 5, सॉरी 4, 5 हो गया, हाथ में कुछ बचा नहीं है, 2 और 1 3 और 1 4। 455 भाग समाप्त हो चुका है 560 में से। कितना बचेगा आप देख लीजिए, 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 555। 105 बचा है, और क्या, 105 भाग बचा हुआ है। कितने में से, 560 में से। ठीक है, कौन से टेबल से काट सकते हैं, सोचिए। 7 से काट लीजिए 15 बार में, 7 से काट लीजिए 80 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 16 बार में। 3/16 भाग अभी भी पिज्ज़ा का शेष भाग बाकी है सर। ये है हमारा आंसर, 3/16। चीज़ों को सीखिए, हर सवाल ट्रिक से नहीं बनता है। जो सवाल बनता है वो हम लोग करेंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, देखिए इतना सॉल्यूशन दिखता है कोई कोई सवाल में। अगर आप सोचें कि सारे के सारे सवाल बस 5-5 सेकंड में बनने लगे तो पता चला कि 4 मिनट में, 5 मिनट में मैथ बना के सारा बच्चा बैठा हुआ है। सब बैलेंस बनाना होगा आपको। कोई भारी भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, कुछ इजी भी होता है। आइए, अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में 2 वस्तुएं खरीदी है। क्लियर, एक को बेच दिया गया है 15% के लाभ पर, एक वस्तु 15% के लाभ पे, एलिगेशन लगा रहे इसमें, और बी को बेच दिया गया है 10% की हानि पर। देख लीजिए, इस पूरे सौदे में अनिल को न तो कोई लाभ होता है और न कोई हानि होती है। ऐसे लिखेंगे ना, टोटल घटाइए, ऐसे घटाया जाता है। बड़ा वाला में से छोटा वाला, 0 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, 15 में से 0 जाएगा तो 15 बचेगा। तो ये हो गया आपका 2:3। किसका अनुपात है ये सर, सीपी का। क्रय मूल्य देख लीजिए, दिया हुआ है टोटल 2:3 के अनुपात में बांट दीजिए ना 10,000 को। 2 और 3 5, 5 का वैल्यू
10,000, एक का वैल्यू 2,000, तो 2 का वैल्यू 4,000, 3 का वैल्यू 6,000। क्लियर है? आपसे सीपी नहीं पूछा जा रहा है, ए का विक्रय मूल्य बताएं। ए को खरीदा गया था कितना में? 4,000 में। ओके, इसको बेचा गया था कैसे? 15% लाभ पर। ये ए है और ये बी है। ए को बेचा गया है 15% लाभ पर, यानी 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 115 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 460, 1 जीरो और आ जाएगा। ये है ए का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर तीसरा। एलिगेशन लगाइए, वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, बेच दीजिए उसको जैसे बेचने के लिए बोला है। आइए, पाइप एंड सिस्टर्न, ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं, है ना। तीनों पाइप मिल करके यहाँ लिख देते हैं। आइए, ए भरता है 12 मिनट में। ओके, हम यहाँ जानबूझ करके लिखे हैं ताकि पता चल सके कि ए जो है वो पानी भरने वाला नल है, बी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और क्या, तीनों पाइप मिल करके 10 मिनट में भरते हैं। तीनों मिल के भरता है 10 मिनट में। एलसीएम लीजिए सर, 60 कितना भराया? 5 कितना भरेगा? 4 कितना भराया? 6। बढ़िया से देखिए, समझिए। ए और बी मिल करके कितना भर रहा है? 5 लीटर और 4 लीटर 9 लीटर। ए बी सी मिल करके कितना भर रहा है? 6 लीटर। कुछ तो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा। ए और बी मिल करके 9 लीटर भरते हैं, जबकि 3 आदमी मिल करके 6 लीटर भर रहा है। मतलब सी जो है वो खाली करने वाला है। अब कहीं लिखिए, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिख लीजिए। सी जो है ना सर, वो खाली करने वाला नल है। और कितना? ये दोनों मिलके 9 भरा, लेकिन 6 भराया हुआ है, मतलब 3 लीटर खाली किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी जो है ना x मिनट में टंकी खाली कर सकता है, तो भाई 60 लीटर खाली करना है सी को 3 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेगा ना सर। और इसी 20 को सवाल में x का नाम दिया है। बस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आइए, इस सवाल को देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी जो है 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, पहले ए को टैकल कर लेते हैं, फिर बात को बी को देखेंगे। ए कितना लगाया है? 5 रुपया। ठीक है, 4 महीने के बाद तो 5 रुपये उसका 4 महीने तक रहेगा ही रहेगा, बीच में प्लस हो जाएगा सर। 5 महीने के बाद देखिए, ए जो है वो 1/5 पैसा निकाल लेता है। 5 का 1/5 निकाल लिया, 1 रुपया निकाल लिया, तो 4 रुपया रहेगा बिजनेस में। ये 4 रुपया रहेगा पूरे 8 महीने के लिए। बाकी का जो 8 महीना रहा, 4 और 8 12, 1 महीना वार्षिक लाभ दिया हुआ है। इसीलिए अब आप फोकस करेंगे बी पर। बी जो है वो कितना पैसा लगाया? 6 रुपया। ये भी रहेगा 4 महीने के लिए। जब ए 4 महीने बाद 1/5 निकालता है, उसी समय बी 33.1/3% और उसमें ऐड करता है। देखिए, 33.1/3% का मतलब हो गया 100/3%, और 100/3% का वैल्यू हो जाएगा 1/3 फ्रैक्शन में। 3 रुपया में वो 1 रुपया बढ़ा दिया है, तो 3 वाला कितना हो गया है? 4। 3 वाला 4 हो गया, तो हम कितना से गुना कर देंगे? 4/3 से। ये रेशियो वाले पार्ट में हम आपको समझा चुके हैं। 3 वाला बढ़ के 4 हो गया, तो 4/3 से गुना कर दीजिए ना। कितना पैसा था? 6 था, बढ़ करके कितना हो गया? देखिए 8 हो गया। ये रहेगा अगला 8 महीना के लिए। ठीक है, इतना। चलिए आगे, ये देखिए 20 और 28, 32 सॉरी, ये 32 और ये 20 हो गया आपका 52, ये हो जाएगा 24, हाँ 24, और वो हो जाएगा 88 64, यानी कि टोटल हो गया 88। तो 4 से काट लीजिए 13 बार में, 4 से काट लीजिए 22 बार में। ठीक है, 22 और 13 हो गया आपका कितना? 35, टोटल 35। और यही टोटल 35 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 6.3। आपसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा ज्ञात करिए, यानी कि 22 का वैल्यू कितना होगा। यह हमारा सवाल है। चलिए कैसे इसको बना सकते हैं सो समझिए। 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऐसा करिए ना कि यहाँ पर 10 ले आइए, 7 से 9 बार में, 7 से 5 बार में, है ना। क्या करें 22 9 हो जाएगा 198, बटा में हो गया 50। हम तो बोलते हैं कि 2 में ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए, है ना।
2 8 दूनी 16 के 6 19 दूना 38 और 1 39, 2 से गुना कर दिए ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.96 लाख। देखिए 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है। अभी बहुत बेसिक सवाल है ना। बेलन का आयतन देखिए आप, पाई r² h कितना दिया हुआ है, 392 पाई। एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं हम आपको। पाई से पाई तो कट गया सर। रेडियस हमको नहीं पता है, लेकिन हाइट दिया हुआ है 8, 392 काटिए इसको, 4 8 32, हाथ में बच गया कितना 7, 8 9 72। r² का वैल्यू यदि 49 है तो बड़े आराम से आप समझ रहे होंगे कि r का वैल्यू हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर। जब हमको रेडियस पता चल गया और हाइट ऑलरेडी गिवन है, तो फिर हमको सरफेस एरिया निकालने में कितना टाइम लगेगा। वक्र पृष्ठ फॉर्मूला याद रखेंगे आप, 2 पाई RH बेलन का, ये हो गया 2 पाई का मान रखा हुआ है ऑप्शन में, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 8 2 7 56, 56 का डबल 112 पाई। ये है आपका सरफेस एरिया 112 पाई। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं था। बनाइए दोस्त, इसको बनाइए। कैसे करेंगे, किसी भिन्न का जो हर है, हर कहाँ होता है, नीचे, अंश के 2 गुने से, अगर अंश को आप x मानते हैं तो हर जो है ना वो 2 गुने से 4 अधिक है। देखिए ऐसा, ये अंश है, ये उसका हर है। ओके सर, जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है और हर में 3 की कमी की जाती है तो फ्रैक्शन जो है वो 2/3 हो जाता है। क्लियर। अगर हम इसको देख रहे हैं, 4 - 3 डायरेक्ट घटा करके हम यहाँ पर +1 कर दे रहे हैं एक ही बार, ये हो गया +1। तो 2 में 2 से गुना कर दीजिए, 4x प्लस में 2, 3x प्लस में 3 तिया 9, ये 3x अंदर आ जाएगा है ना, कितना बचेगा x, और ये 2 उधर जा करके घट जाएगा, x का मान हो गया 7। क्लियर। फ्रैक्शन क्या था हमारा, हमसे पूछ रहा है हर और अंश के बीच का डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। अंश कितना था 7, हर कितना था याद करिए, 2 गुने से, अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, इसका डबल करेंगे 14, 4 जोड़ देंगे 18, ये है हर और ये है अंश। अब बताइए अंश और हर के बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, 18 - 7 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए इसको बनाइए। रेनू जो है अपनी आय का 20% बचाती है, यहाँ लिख रहे हैं। अगर रेनू का इनकम 100 है तो वो बचत कितना का करती है, तो आप कहेंगे सर 20 का। नहीं, खर्च कितना हो जाता होगा उसका। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 20 कम गया, 80 रुपया बचा हुआ है उसका। उल्टा बता दी क्या, आय का 20% बचत करती है, 80 रुपये खर्च करती है। बिल्कुल सही है। यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% 80 का 120%, कितना टाइम लगेगा, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 12 8 96 हो गया, ये हो गया सर 20%। बढ़ गया है उसका खर्च, और आय में 29% की वृद्धि हो गई है, नया वाला आय हो गया 129 रुपया कमाइएगा, 96 रुपया खर्च करिएगा, तो कितना पैसा बचेगा, तो 33 रुपया बचेगा ना सर। एक बार देख लीजिए घटा करके, 4 वहाँ से बचेगा, 29 4 33। बिल्कुल, आपसे पूछा जा रहा बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत जो है वो 20 से बढ़ करके 13 हो गया है ना। कितना बढ़ा, 20 से 33 हो गया है। वृद्धि गुना में 100 बटा में कितना 20, 20 से बढ़ के 33 हो गया सर। ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। ये हमारा फाइनल आंसर है 13 × 5 = 65%। यहाँ परसेंटेज का अच्छा टाइप था ये सवाल कीजिए। कोई काम करने के लिए ए और बी के क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए करता है 7 काम तो बी करता है 5 काम। ठीक है, दोनों मिल करके कितना काम करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर बना लीजिए। दोनों मिल करके 12 काम करेगा, और जब 12 काम करेगा ना तो 35/2 दिन का समय लगता है। ठीक है जी, टोटल कितना काम है, कितना काम है, इतना काम है। फिर से ए और बी दोनों मिलके जब 12 काम करते हैं तो 35/2 दिन लगता है, यानी 210 काम है।
ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है कि ए को उसी काम का 60% काम करना है। आपको जैसे समझ में आता हो, उसको 210 काम नहीं करना है, 210 का 60% काम करना है। ये सब हटा लीजिए, इतना काम करना है बस ए को। और कितने स्पीड से? 7 के स्पीड से। नहीं, ए 7 काम करता है ना, कितना बार में कट गया? 3 बार में। कितना टाइम लगेगा? 18 दिन लगेगा। कहाँ ऑप्शन है? यहाँ है, खत्म। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह भी अच्छा सवाल है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, सक्सेसिव तरीके से बना रहे हैं आप। और फिर X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले दाम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, बाद में छूट दे दिया X% का तो दे दिए, है ना। प्लस और माइनस माइनस, यही दोनों क्या होता है? गुना में बटा में 100, है ना। कुल मिलाकर के सवाल में देखिए 5.5% का प्रॉफिट है सर। X का मान हमको निकालना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा। ये कैंसिल हो गया आपका 4 बार में। अब ध्यान से देखिए, -4x और -x, ये हो गया -5x बटा में 4 बराबर, ये 25 उधर जाके घट जाएगा। 5.5 में से 25 जाके घटेगा तो ये बचेगा सर इतना, और वो भी में माइनस में, है ना, माइनस हो जाएगा उधर जाके। बस माइनस से माइनस काटिए, इसको काट लीजिए कितना बार में? 39 बार में। एक अंक के बाद पॉइंट रहेगा, तो x बराबर हो गया 39 में 4 से गुना कर लीजिए। 4 9 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 4 तिया 12 और 3 15। एक अंक के बाद पॉइंट है। बताइए, यही बोल रहा है ना कि जितना मेंटल कैलकुलेशन करेंगे सवाल आपको उतना ही जल्दी आप क्विक आंसर तक पहुंच पाएंगे। स्लो प्रोसेस होने से आप पूरा लिख रहे हैं, गुना भागा कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को, है ना, थोड़ा पॉलिश कीजिए अच्छे से। आइए एक सवाल और है, बहुत बेसिक सा सवाल है। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, है ना। 92% यहाँ पर लिख रहे हैं, 92% छात्र क्या हुआ है? पास हुआ है। तो कै परसेंट फेल हुआ होगा? 4% फेल हुआ होगा, नहीं 8%, सॉरी 8% फेल हुआ होगा, क्योंकि पास फेल, कहीं पर कोई दूसरा आंकड़ा दिया हुआ है नहीं। तो कितना परसेंट फेल हुआ? 8%। संख्या में देखिए कितना फेल हुआ? 480। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 8% का वैल्यू 480 है, तो टोटल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे? 100%। परसेंट से परसेंट काट लीजिए, 8 6 48, 6 पर 000 हो जाएगा। टोटल परीक्षा में 6000 स्टूडेंट जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप ले रहे होंगे, रुचि सीख रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। इस चैनल का नाम है +ICS। PDF डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। क्लियर? चलिए, बाकी करते रहिए परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।